जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 41 वर्षीय महिला की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे उनकी पहली शादी टूट जाती है, तलाक हो जाता है, फिर दूसरी शादी करती हैं। दूसरी शादी के बाद भी इनका एक तीसरे व्यक्ति के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और तीसरे व्यक्ति के साथ ये गुप्त रूप से मंदिर में शादी कर लेती हैं। उनके साथ करीब 2.5-3 साल इनका प्रेम संबंध रहता है, गुप्त रूप से रहता है, हालांकि मंदिर में शादी कर लेती हैं। उसके बाद ये तीसरे जिससे अफेयर चल रहा था, तीसरे व्यक्ति से शादी की, गुप्त रूप से शादी जिससे की, उनको भी छोड़ के चले जाती हैं। तो ये कुंडली जिसने हमें भेजी वो वही व्यक्ति हैं, तीसरे वाले, जिन्हें ये छोड़ के चले गई हैं। वही इनका सवाल है कि अब ये आपके दोबारा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी कि दूसरे पति से तलाक लेके ये तीसरे वाले व्यक्ति से जिन्होंने इनसे गुप्त शादी की थी उनके पास आएंगी या नहीं आएंगी। तो अब इस विश्लेषण हम इस कुंडली का यही करेंगे कि ये आखिरकार कैसे हुआ, क्यों हो रहा है कि पहले व्यक्ति या पहले पति से तलाक ले लिया, दूसरे से शादी कर ली, दूसरे से तलाक लेने के लिया नहीं, उससे पहले ही तीसरे व्यक्ति से गुप्त रूप से शादी कर लेती हैं और फिर तीसरे व्यक्ति को भी छोड़ के दूसरे व्यक्ति के पास चले जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो ये आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न से आपके बुध बनते तीसरे भाव बैठे हैं। शादी के मामले की आप हमारी ये बात होगी वीडियो में। विश्लेषण हम आपके सप्तम भाव का विश्लेषण करने वाले हैं, यानी कि सप्तम भाव जीवन साथी का वैवाहिक जीवन का कैसा रहा और क्यों रहा और आगे कैसा रहने वाला है। और ये लड़के ने कुंडली पूछी है तीसरे वाले व्यक्ति ने, जिन्होंने आपकी गुप्त रूप से शादी की थी, कि अब ये पत्नी वापस आएंगे कि ये स्त्री वापस आएंगी कि नहीं आएंगी उनके जीवन में। तो देखिए यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, एकादश भाव में आपके उच्च का होकर वक्री हो जाते हैं। जब सप्तम भाव का स्वामी उच्च का होकर वक्री होगा, ये पूरी गारंटी बन जाती है कि जीवन, वैवाहिक जीवन जो खराब रहने वाला है, सप्तम भाव का स्वामी उच्च का होकर वक्री हो। आप ध्यान रख लीजिए इस बात को। यहाँ सप्तम भाव के स्वामी स्वयं गुरु बनते हैं। स्त्री के लिए आपके गुरु स्वयं पति के कारक ग्रह होते हैं। ऐसे गुरु पर जैसा प्रभाव पड़ेगा तो फिर उस महिला की कुंडली में विशेष प्रभाव वैवाहिक जीवन पर रहने वाला है, क्योंकि गुरु स्वयं आपके पति के कारक होते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बनने पर जैसा प्रभाव आपको गुरु पर पड़ेगा वैसा ही लड़की के जीवन में प्रभाव देखने को मिल जाएगा, उससे दुगुना प्रभाव मिलता है वहाँ पे देखने के लिए। अब सप्तम भाव के स्वामी 11 भाव में उच्च के वक्री हो गई, तो पहली नेगेटिव बात हो गई, यहाँ पे वैवाहिक जीवन खराब रहने वाला है। उसके बाद ये गुरु आपके जो शनि के नक्षत्र बैठे हुए हैं, शनि आपके 12 भाव में बैठे हुए हैं, ये दूसरी नेगेटिव बात हो जाती है कि नक्षत्र का स्वामी सप्तमेश का वो 12 भाव में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी ग्रहण लग गया नक्षत्र के स्वामी के साथ। और गुरु के जो नियंत्रक बनते हैं वो आपके चंद्रमा बनते हैं, वो चंद्रमा नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो सप्तम भाव का स्वामी पूरी तरह से यहाँ पे कमजोर हो जाता है। अब यहाँ पे सप्तम भाव पे आपकी कैसे कैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो हम देखेंगे। तो सप्तम भाव पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। देखिए ये मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, जो चौथे भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे मंगल ने आपके पहले सप्तम भाव को देखा आपकी चौथी दृष्टि से, फिर आपके अष्टम दृष्टि से आपके गुरु को देखा, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी और कारक गुरु दोनों को देख लिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सप्तम भाव भी आपके मंगल ने पीड़ित कर दिए पहले, फिर सप्तम भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के कारक, तो ये तीनों आपके मंगल की दृष्टि से पीड़ित यहाँ पे हो जाते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे सप्तम भाव के कारक की स्थिति हो गई, सप्तम भाव की स्थिति हो गई। अब देखेंगे अष्टम भाव की, क्योंकि अष्टम भाव आपके मांगल्य स्थान होता है लड़की के लिए कि वैवाहिक जीवन कितने लंबे समय तक चलने वाला है, उसका वैधव्य योग मिलेगा, या विवाह आपके टूटने वाला है। तो ये इसके लिए देखते हैं आपके अष्टम भाव। तो अष्टम भाव पर सबसे पहले हम देखें तो आपके राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी हुई है। फिर आपके अष्टम भाव के स्वामी पर आपके जो अष्टम भाव का स्वामी मंगल बनता है, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, उस पर भी राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। और अष्टम भाव के स्वामी मंगल स्वयं आपके 12 भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। तो आप जानते होंगे कि सूर्य, शनि, राहु का नियंत्रण और 12 भाव का स्वामी जो ग्रह बनते हैं, इनमें सेपरेशन के गुण आ जाते हैं। तो यहाँ अष्टम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो जाता है। अष्टम भाव का स्वामी मंगल सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अष्टम भाव के स्वामी पर आपके राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, अष्टम भाव पर स्वयं राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अष्टम भाव भी पीड़ित हो जाता है। ये राहु साधारण राहु नहीं है, इस राहु में आपके शनि का प्रभाव है, और शनि आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती शनि की और केतु के नियंत्रण के बनते हैं, इसलिए राहु में ज़्यादा सेपरेशन के गुण आ जाते हैं, ज़्यादा अशुभ यहाँ पर रिजल्ट देगा। तो राहु ने सप्तम भाव के अष्टम भाव के स्वामी मंगल को पीड़ित कर दिया, चौथे भाव को पीड़ित कर दिया और अष्टम भाव को भी यहाँ पे पीड़ित कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव और अष्टम भाव और उनके स्वामी दोनों पीड़ित हो जाते हैं, कारक भी पीड़ित हो जाते हैं। और जब तलाक होते हैं तो आपके उस कुंडली में चौथा भाव भी बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, क्योंकि चौथा भाव के घरेलू खुशियों का होता है, मानसिक सुख शांति का होता है। तो यहाँ पे आप चौथे भाव को देख सकते हैं। पहले अष्टम भाव के स्वामी ने यहाँ पे पीड़ित किया, अष्टम भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठ गए। फिर आपके 12 भाव के स्वामी
आपके खुद चौथे भाव में बैठ गए और 12 भाव का स्वामी खुद सूर्य बनते हैं और वो भी शनि और राहु के नियंत्रक बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये चौथे भाव यहाँ पे पूरी तरह से आप पीड़ित कर दें यहाँ पे, इसलिए पहली शादी टूटने का ये मुख्य कारण यहाँ पे बना। दूसरी शादी भी हो गई, फिर भी कोई यहाँ पे आपकी मानसिक शांति, मानसिक खुशियाँ यहाँ पे नहीं मिली इन्हीं दोनों ग्रहों की वजह से। और इन्हीं दोनों ग्रहों ने बाद में आपको बात सिद्ध करेंगे ये बात कि ये अफेयर चला था। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये इस तरह से यहाँ पे पहली शादी की हानि हुई, दूसरी पति से भी सुख नहीं मिला और तीसरे यहाँ पे शादी या गुप्त शादी यहाँ पे करनी पड़ी। अब यहाँ पे यही स्थिति हम पहले अब नवांश में देखेंगे, नवांश में क्या स्थिति बन रही है। नवांश में अब देखें कि लग्नेश, नवांश के लग्नेश आपके शनि बनते हैं, आपके नवम भाव में उच्च होकर बैठे हैं, ठीक है इनकी स्थिति। लेकिन नवांश के नियंत्रक जो शुक्र बनते हैं वो आपके केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। फिर सप्तम भाव के स्वामी देखेंगे नवांश के, वो आपके छठे भाव में बैठे हुए, ये नेगेटिव पॉइंट आप जानते हैं। छठा भाव रोग, शत्रु, बीमारी, कर्ज का होता है, रुकावट का होता है। अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, इस हिसाब से देखें तो सप्तम भाव यहाँ पे पाप कद्र दोष में यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इस सूर्य पे आपके बुध की दृष्टि पड़ी हुई है और बुध केतु का नियंत्रक है, यहाँ पे केतु का नियंत्रक बुध बनता है और बुध की दृष्टि आपके सूर्य पे पड़ रही है, तो सप्तम भाव का स्वामी सूर्य पीड़ित हो जाता है बुध से भी। अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे शुभ नहीं है, क्योंकि गुरु की राशि में आपके राहु बैठे हुए हैं, तो राहु के नियंत्रक गुरु बन जाते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी पर आपके गुरु की दृष्टि पड़ गई और उसने भी आपको सप्तम भाव का स्वामी सूर्य पीड़ित कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये छठे भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, इन्होंने आपके अष्टम भाव को देख लिया, तो अष्टम भाव और मंगल दोनों को पीड़ित कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य आपके केतु के नियंत्रक से, राहु के नियंत्रक से पूरी तरह से प्रभावित है और सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। तो यहाँ नवांश कुंडली में हम देख सकते हैं कि सप्तम भाव यहाँ पे पीड़ित है, यहाँ पे कुंडली में, नवांश कुंडली में। अब यहाँ पर देखें हम दोनों का संबंध क्या रहेगा, यहाँ पे नवांश कुंडली का लगन कुंडली का क्या संबंध रह सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि नवांश कुंडली का जो लग्नेश बनता है आपका बुध, वो आपके लगन कुंडली का जो बुध बनते हैं लग्नेश, वो नवांश कुंडली में आपके 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 12 भाव में बैठने पर ही अशुभ हो जाते हैं और किसी विशेष की दृष्टि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 12 भाव में बैठ गए वहीं ये अशुभ हो गए। उसके बाद आपके लगन कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे गुरु, वो आपके वृश्चिक राशि में बैठे हुए गुरु, यहाँ पे 10वें स्थान में नवांश कुंडली में, तो ये पाप करते दोष में बैठे हुए हैं, यानी कि आगे आपके राहु बैठे हुए हैं, पीछे आपके शनि बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लगन कुंडली का सप्तमी गुरु है वो नवांश कुंडली में पाप कर्तृ दोष में है। अब यहाँ पे नवांश कुंडली का लग्नेश बनते शनि, उनकी स्थिति आपकी लगन कुंडली में कैसी ये भी देखें, तो उनकी स्थिति आपकी लगन कुंडली में 12 भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नवांश कुंडली का लग्नेश लगन कुंडली के 12 भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद सप्तम भाव की स्वामी की बात करें, नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, वो यहाँ पे लगन कुंडली के चौथे भाव में मंगल से पीड़ित है, आपके मंगल अष्टम भाव का स्वामी इसलिए यहाँ पीड़ित है। फिर आपके राहु की दृष्टि पड़ी हुई है सूर्य पे और राहु आपके शनि का प्रभाव लिए काम कर रहे हैं, शनि की दृष्टि भी राहु की दृष्टि में शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य भी पीड़ित हो जाते हैं जो कि सप्तम भाव के स्वामी है। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे संबंध हो गया, लगन कुंडली का और आपके नवांश कुंडली का ये संबंध हो जाता है। अब यहाँ हम देखें, जब मुख्य बात करेंगे तीसरे जो जिनसे गुप्त रूप से शादी हुई वो कब हुई थी, तो जनवरी 2017 के बाद आपके शनि आपके धनु राशि में आप गोचर कर रहे थे, ये आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे थे धनु राशि में, तभी इनकी मुलाकात होती है। उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद ये मंदिर में गुप्त रूप से शादी करते हैं। और जब तक शनि, अब मेरी बात आप नोट कीजिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे शनि ने खेल खेला। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो जिन्होंने कुंडली पूछी है, तो उन जो लड़के हैं उनके जीवन में ये दोबारा वापस नहीं आने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे सिद्ध करेंगे कैसे कि शनि जनवरी 2017 से लेके जनवरी 2020 तक यहाँ पे धनु राशि में ही रहे, वो चौथे भाव में धनु राशि में गोचर किया यहाँ पे। उस समय पे आपकी चंद्रमा की महादशा और गुरु का यहाँ पे अंतर चल रहा था, जब ये आपके दोनों मिले। तो हम देख सकते हैं चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु के नियंत्रक हैं, तो चंद्रमा में क्षमता है कि विपरीत लिंगी से संबंध बनवा सके, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी का नियंत्रक बनता है आपके चंद्रमा, तो वो शादी करा सकता है। फिर आपके स्वयं गुरु चले थे, उस चंद्रमा की महादशा में गुरु चले थे, गुरु का अंतर था। गुरु सप्तम भाव के स्वामी है, उच्च के वक्रिय पंचम भाव को प्रेम संबंध को वहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए महादशाओं में यहाँ पे परमिशन मिल जाती है। फिर चंद्रमा के बाद आपके शनि चले, शनि भी आपके पंचम भाव के स्वामी है, 12 भाव बैठे, पंचम भाव प्रेम का होता है और आपके 12 भाव आपके सही सुख का होता है। उसके बाद चंद्रमा पे बुध आते हैं, इनका ब्रेकअप अलग हो जाते हैं ये।
तो ये दशाओं में यहाँ पे परमिशन मिलती है कि चंद्रमा पे गुरु और चंद्रमा पे शनि जब तक रहे इन दोनों का संबंध रहा, और चंद्रमा पे जैसे बुध आते हैं फिर ये अलग हो जाते हैं, क्योंकि बुध का कोई संबंध सप्तम भाव से कोई है ही नहीं, ये ना ही 12 भाव से है। अब गोचर की बात करें शनि का, जब घटनाएं आपकी महादशा या अंतरदशा से हमें परमिशन मिल गई, अब घटना गोचर में होने वाली है वो शनि कराएंगे मुख्य रूप से, और शनि पंचम भाव के स्वामी थे। अब यहाँ देखें चौथा भाव जो होता है वो आपके गुप्त स्थान होता है, गुप्त छुपा हुआ स्थान माना गया है। उसी प्रकार से अष्टम भाव भी गुप्त स्थान है और 12 भाव भी आपके गुप्त स्थान है। अब यहाँ पर देखिए चौथे भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं जो कि गुप्त स्थान के स्वामी बनते हैं, चौथे स्थान में, चौथे गुप्त स्थान में गुप्त स्थान के स्वामी बैठे हुए हैं। फिर अष्टम भाव भी आपका गुप्त स्थान, इसके स्वामी भी आपके मंगल बनते हैं, वो भी चौथे भाव में गुप्त स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि चौथा, आठवां और 12वां ये आपके गुप्त स्थान है, और उस चौथे भाव में आपके अष्टम भाव और 12 भाव दोनों गुप्त स्थानों के स्वामी चौथे भाव में बैठे। मेरी बात समझिए। अब इसमें जैसे ही आपके शनि का गोचर होता है, शनि यहाँ पे धनु राशि में आते हैं, तुरंत ये शनि का जो गोचर हो रहा है वो चौथे भाव के ऊपर से हो रहा है, आपके सूर्य के ऊपर से हो रहा है और आपके मंगल के ऊपर से हो रहा है। तो ये चौथा भाव भी एक्टिवेट हो गया, मंगल भी एक्टिवेट हो गया और आपके 12 भाव भी आपको एक्टिवेट हो गया। वो मैंने आपको पहले बताया ये गुप्त भाव है ये आपके, इसलिए यहाँ पे गुप्त शादी यहाँ पे होती है, गुप्त आपके प्रेम संबंध यहाँ पे शुरू होता है। मंगल यहाँ पे लड़की के लिए मंगल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब लड़की की आपकी गई उत्तेजना, काम उत्तेजना, आपकी कामुकता को नियंत्रित करता है मंगल। जब ऐसे मंगल पर, जो कि अष्टम भाव का स्वामी आपके प्राइवेट पार्ट्स का स्वामी है, तो वहाँ पे जब आपका मंगल के ऊपर शनि का गोचर होगा तो वहाँ काम उत्तेजना को वो बढ़ाएगा। उसी प्रकार से 12 भाव जो होता है वो आपके सैया सुख का होता है, वो आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो 12 भाव के स्वामी के ऊपर से जब शनि निकलेंगे तो सैया सुख की वृद्धि करेंगे या सैया सुख मिले ऐसी वो भावनाएं उत्पन्न वहाँ पे कर देंगे। तो ये शनि का जब गोचर रहा, गुप्त रूप से रहा क्योंकि चौथे भाव में था और गुप्त भावों के स्वामी थे, तो पूरी जो शादी, तीसरी जो शादी यहाँ मंदिर में जिन्होंने की, तो वो एक गुप्त प्रेम संबंध था जहाँ पे इन्होंने गुप्त रूप से शादी कर ली। यहाँ पे आप समझे होंगे शनि का ही यहाँ पे गुप्त रूप से पूरा खेल था, और जब तक शनि इस भाव में रहे, चौथे भाव में रहे, तब तक यहाँ पे संबंध रहा। चौथे भाव से जैसे ही यहाँ पे निकल के ये पंचम भाव में आते जनवरी 2020 से ही तुरंत ये संबंध खत्म हो जाता है। यहाँ पे कोई ऐसी कोई शादी का कोई योग नहीं है, क्योंकि लड़के की कुंडली भी हमने देखी है और ये कुंडली भी देखी है। तो यहाँ पे अब ये तीसरे लड़के से शादी यहाँ पे हो नहीं पाएगी, दूसरे व्यक्ति के साथ ही रहेंगे। ये पूरा खेल शनि का ही था, अब शनि यहाँ पे हट गए हैं, अब वो कुछ आने वाला है नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे मुख्य एक और चीज़ मैं बताऊँ कि इतनी घटना होने के बाद भी लड़की को पहले पति का सुख नहीं मिला, फिर दूसरे पति का भी सुख नहीं मिला, इसीलिए तो फिर तीसरे पति की तीसरी शादी करनी पड़ी, गुप्त रूप से अफेयर चलाना पड़ा। उसका यहाँ पे एक मुख्य कारण होता है आपका जो चंद्रमा था, जन्म राशि का चंद्रमा, वो आपके ज्येष्ठ नक्षत्र में चौथे चरण में बैठा हुआ था। आपके सभी शास्त्रों में, सभी ज्योतिष ग्रंथों में आपके ज्येष्ठ नक्षत्र का जन्म जो बहुत अशुभ माना गया है। जिस किसी लड़की का ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म हो या लड़के का भी हो, तब भी वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा अशुभ रहने वाला होता है। ये बहुत बार आजमाया हुआ एक ऐसी स्थिति बन जाती है, बहुत बार आजमाई हुई स्थिति है ये। आप में से किसी व्यक्ति का, जब आपकी लड़की का विशेषकर आपके चंद्रमा अगर यदि ज्येष्ठ नक्षत्र में है, तो आपको उपाय करने चाहिए ज्येष्ठ नक्षत्र के और बुध के आपके चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में था। लड़के के लिए सलाह रहेगी कि लड़का यहाँ पे कोई इंतजार ना करे कि ये लड़की वापस आएंगे और वापस जब आ जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो चंद्रमा चल रहे हैं, चंद्रमा का आपके फिर जो 2024 तक चंद्रमा चलने वाले हैं, उसके बाद आपके मंगल आएंगे। मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव को पीड़ित कर रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी को देख रहे हैं, कारक को देख रहे हैं। तो मंगल की आपकी महादशा भी अशुभ रहने वाली वैवाहिक संबंधों के मामले में। तो इस लड़की या इन महिला के साथ जो लड़के हैं उनके संबंध ज़्यादा अच्छे रहने वाले नहीं है, तो इसलिए इंतजार ना करें, और ना ही वो वापस आने वाली हैं। इतने अच्छे संबंध बनने को योग नहीं, आने वाले दशाएं शुभ नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। एक और बात बताएं यहाँ पे कि जब आपके पंचम भाव का संबंध आपके 12 भाव से बनता है, तो व्यक्ति की जो भावना होती है वो उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति जो सही सुख को प्राप्त करना चाहता है, वो प्रेम संबंधों के मामले से या प्रेम संबंधों के जरिए से आपके सही सुख प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसी भावना यहाँ पे उत्पन्न हो गई। पंचम भाव यहाँ पे पाप का त्रिदोष में है, आगे केतु है, पीछे सूर्य मंगल है। संतान अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि सब पंचम भाव का स्वामी आपके अपने अष्टम भाव 12 भाव में बैठा हुआ लगन से पाप के दोष में संतान नहीं हुई है। लेकिन पंचम भाव जब कभी पीड़ित होता है, किसी भी लड़की का या लड़के का पंचम भाव पीड़ित होता है, तो प्रेम संबंध बनाने की व्यक्ति की बड़ी लालसा होती है। इस कुंडली में भी यही स्थिति है कि पंचम भाव पीड़ित है
और पंचम भाव का स्वामी अपने लगन से 12 भाव में है। तो ये सिर्फ प्रेम संबंधों के माध्यम से शारीरिक सुख प्राप्त करने की यहाँ पे एक इच्छा यहाँ पे महिला की रही होगी या रही वास्तव में भी, और इसलिए यह गुप्त प्रेम संबंध या कहिए गुप्त शादी करने की जरूरत पड़ी। शादी सिर्फ दोनों ने आपस में की, या ये कहिए कि एक दूसरे की हे दृष्टि से या एक दूसरे को गलत दृष्टि से ना देखें, इसलिए आपस में दृष्टि आपस में उन्होंने शादी कर ली। उस शादी का कोई महत्व नहीं है, जो आपकी सामाजिक शादी ना हो उसका कोई महत्व ही नहीं होता है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो ये प्रेम संबंधों के माध्यम से सही सुख प्राप्त करने का योग बन जाता है। वहीं पे एक और आपको एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, जब कभी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक, ये लड़के कारक आपका गुरु होते हैं लड़की के लिए, और लड़के के लिए कारक आपके शुक्र बन जाते हैं। तो सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक से जब कभी मंगल का तीनों से संबंध बनता है, तीनों से, तो फिर ऐसे व्यक्तियों की काम उत्तेजना ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति आपके शारीरिक संबंध बनाने के लिए अनुग्रहित करते हैं, मेहमानबाजी करते हैं, या कहिए कि हमेशा तैयार रहते हैं, मूड में रहते हैं। तो ये कुंडली किसी भी तरह से ठीक नहीं है कि वापस आ जाए तो सब कुछ हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पे होने वाली है। तो लड़के के लिए यही सलाह है कि आगे बढ़े, मूव ऑन करें और अपनी दूसरी शादी करें कहीं पे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।